हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से। आज दोस्तों हम जानेंगे ट्रिपल सी सिलेबस के बारे में। दोस्तों जब आप कंप्यूटर सीखने जाते हैं, ट्रिपल सी का सिलेबस सीखने जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आप ट्रिपल सी सिलेबस में क्या क्या सीखने वाले हैं। अगर आप नहीं जानेंगे तो आप जाएंगे और बहुत सारी बेसिक चीज़ें सिखा के आपको भेज देंगे इंस्टीट्यूट वाले और बोलेंगे आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया। सो आज हम जानेंगे कंप्लीट की ट्रिपल सी में आपका क्या क्या सिलेबस होना चाहिए। और दोस्तों सबसे पहले तो कंप्यूटर जो सिलेबस आप सीखने जा रहे हैं उसका नाम होता है ट्रिपल सी। ट्रिपल सी का जो पूरा कहते हैं कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। जो इंस्टीट्यूट करवाता है इसको कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट को, वो नेलिट है। सो नेलिट करवाता है। नेलिट गवर्नमेंट की एक संस्था है, ऑटोनोमस बॉडी है, वो करवाती है। पहले दोस्तों इसको करवाती थी कौन? डोएक करवाता था। तो पहले डोएक करवाता था, डोएक सोसाइटी होती थी, डोएक कराता था। उसके बाद डोएक का नाम बदल के नेलिट रख दिया। तो नेलिट करवाती है इसको। अब दोस्तों बात करते हैं चैप्टर्स की, क्या क्या पढ़ेंगे हम। दोस्तों फर्स्ट चैप्टर जब आप खोलते हैं, जब फर्स्ट चैप्टर आएगा उसमें होता है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। जब आप ट्रिपल सी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जाएंगे तो उसमें होता है कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन। कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन में कंप्यूटर के बारे में होता है, कंप्यूटर का क्या डेफिनेशन होती है, कंप्यूटर कितने तरह के होते हैं, कंप्यूटर के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कंप्यूटर में ये सारी चीज़ें, बेसिक डिवाइस, इनपुट आउटपुट प्रोसेस, वो सारी चीज़ें होती हैं जो वो दोस्तों फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में होती हैं। तो ये सब पढ़ने के बाद जो चैप्टर फर्स्ट का दूसरा जो पार्ट होता है, पार्ट 2, उसमें होता है दोस्तों ई गवर्नेंस के बारे में। ई गवर्नेंस क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। आजकल ई गवर्नेंस बहुत सारी चीज़ों में ई गवर्नेंस को इंट्रोड्यूस किया गया है। जैसे जो डिलीवरी सर्विसेज होती हैं, जो ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट, और जो सिटीजन्स होते हैं वो किसी सीएससी के माध्यम से, अपने घर के माध्यम से, अपने इंटरनेट के थ्रू वो एक्सेस करते हैं, उसको हम ई गवर्नेंस कहते हैं। उसमें जैसे राशन कार्ड ऑनलाइन हो गया, ऑनलाइन कहीं कोई बुकिंग करना, कोई फॉर्म भरना, ऑनलाइन भर्ती का, वो सारी चीज़ें होती हैं। बहुत सारी चीज़ें आजकल, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र और ये सारे जो सर्टिफिकेट्स वगैरह होते हैं वो सारे ऑनलाइन बन रहे हैं। आप ज़मीन का पेपर्स वगैरह देखना वो ऑनलाइन देख सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, वो ई गवर्नेंस में आती हैं। तो उसके बारे में आप पढ़ते हैं कि ई गवर्नेंस की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या नुकसान हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं, सिटीजन्स कैसे ले सकते हैं, डेमोक्रेसी के लिए कैसे फ़ायदेमंद है, वो सारी चीज़ें आप ई गवर्नेंस में पढ़ते हैं। दूसरा चैप्टर दोस्तों आता है GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का, इंट्रोडक्शन टू GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो दूसरा चैप्टर होता है GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का। उसमें दोस्तों आप देखते हैं बेस्ड और GUI बेस्ड दो तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। CUI बेस्ड यानी कमांड प्रॉम्प्ट यूजर इंटरफेस। कमांड प्रॉम्प्ट में जैसे MS-DOS, लिनक्स, वो सारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो कमांड्स पे चलते थे। डॉस अभी तो उतना यूज़ में नहीं है, लिनक्स थोड़ा यूज़ में होता है, जो मेजर जहाँ पे डिज़ाइनिंग और इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो वो कमांड प्रॉम्प्ट यूजर इंटरफेस होते हैं। उसमें कमांड्स क्या होता है, कैसे काम करता है, क्यों ज़रूरी होता है, वो चीज़ें सीखेंगे। उसके बाद दोस्तों होता है GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यानी वो दिखता है, जो जैसे विंडोज XP हो गया, विंडोज 10 हो गया, मैक हो गया, ये जो होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, वो GUI बेस्ड होते हैं, यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। उसमें हम चीज़ों को ग्राफिकली देख सकते हैं अपने उसमें। तो इस चैप्टर में होता है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कितने तरह के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। सो नेक्स्ट चैप्टर दोस्तों पढ़ते हैं। चैप्टर 3 आता है जिसमें होता है वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग कुछ नहीं, जो MS वर्ड होता है उसी को वर्ड प्रोसेसिंग कहा जाता है दोस्तों। MS वर्ड इज ए वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज। तो उसमें अब MS वर्ड को कैसे ओपन करना है, MS वर्ड में पिक्चर कैसे डालना है, MS वर्ड में टेक्स्ट टाइप कैसे करना है, उसको फॉर्मेट कैसे करना है, उसके अलाइनमेंट कैसे बदलने हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, पैराग्राफ सेटिंग, वो सारी चीज़ें कैसी करनी है, वो सारा हम इस चैप्टर में देखते हैं। कैसे फाइल को क्लोज करना है, कैसे दूसरी फाइल को ओपन करना है, कैसे सेव करना है फाइल को, कैसे इसमें चार्ट लगाना है हमें, कैसे पिक्चर डालनी है, वो सारी चीज़ें आप MS वर्ड की सीखेंगे। MS वर्ड को सीखने के लिए हमने दोस्तों एक डिटेल में अपनी वीडियो बना रखी है, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके उसको देखेंगे। तो बड़ा ब्रॉड वे में हमने बताया है कैसे आप CV बना सकते हैं, कैसे आप MS वर्ड सीख सकते हैं, कैसे आप अपने ऑफिस में MS वर्ड का यूज कर सकते हैं इफेक्टिव तरीके से। अगर आप बिगिनर हैं, आप सीखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी बड़ा इम्पैक्टफुल है। आप उसको लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप जरूर देखिए। तो MS वर्ड के बारे में आप सीखते हैं चैप्टर नंबर 3 में। नेक्स्ट चैप्टर आता है दोस्तों इंट्रोडक्शन टू स्प्रेडशीट।
स्प्रेडशीट कुछ और नहीं होता है, ये होता है MS एक्सेल। MS एक्सेल में जो दोस्तों जो खुलती है सबसे पहले उसको वर्कबुक बोलते हैं, उसमें जो एक एक पेज या एक शीट होती है उसको वर्कशीट बोलते हैं। तो वर्कशीट को कैसे खोलना है, वर्कबुक को कैसे खोलना है, कैसे क्लोज करना है, नई वर्कबुक कैसे लेना है, नई वर्कशीट कैसे लेना है, कॉलम क्या होती है, रो क्या होती है, सेल क्या होती है, फंक्शन कैसे इंसर्ट करते हैं, पिक्चर कैसे इंसर्ट करते हैं, डेटा को सॉर्टिंग कैसे होती है, डेटा की फ़िल्टरिंग कैसे होती है, वो सारी चीज़ें हम किस में सीखते हैं, MS एक्सेल में आकर सीखते हैं। डेटा को सेव करना है, डेटा किसी को भेजना है, डेटा को मैनिपुलेट करके उसको देखना है, एक इन्फॉर्मेशन निकालनी है, वो सारी चीज़ें हम MS एक्सेल में सीखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर दोस्तों आता है इंट्रोडक्शन टू प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन यानी पावर पॉइंट हम इसमें सीखते हैं। तो पावर पॉइंट में आप क्या सीखते हैं, स्लाइड कैसे ओपन करना है, हमने नई स्लाइड कैसे लेना है, उसमें हम प्रेजेंटेशन कोई पहले से बना हुआ है टेम्पलेट पे बनाना है, नया प्रेजेंटेशन बनाना है आपको कुछ एनिमेशन डालना है, आपको अच्छा एनिमेशन, दूसरा एनिमेशन कैसे डालना है, आपको स्लाइड शो कैसे करना है, आपको लूप में कैसे रखना है, आपको प्रेजेंटेशन के बीच में कोई पेन लेते हैं, इससे पेन हम प्रेजेंटेशन चल रहा होता है वहाँ पे कुछ हाईलाइट करना होता है, तो हाईलाइट करना होता है तो उसको पेन से कैसे हाईलाइट करते हैं वो लेना है। तो वो सारी चीज़ें हम MS पावर पॉइंट में जाके देखते हैं। तो ये चैप्टर होता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चैप्टर आता है। तो नेक्स्ट चैप्टर जो होता है दोस्तों वो होता है इंटरनेट एंड वेब ब्राउजर्स, इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी। इंटरनेट, WW और वेब ब्राउज़र। जो नेक्स्ट चैप्टर होता है दोस्तों इंटरनेट, वेब एंड वेब ब्राउजर्स। तो इंटरनेट कैसे काम करता है, लैन क्या होती है, वैन क्या होती है, इंटरनेट का पेज क्या होता है, वेब ब्राउज़र कितने तरह के होते हैं, वेब ब्राउज़र से क्या काम होता है, फ्रंट पेज क्या होता है किसी वेबसाइट का, वेबसाइट क्या होती है, वो सारी चीज़ें जो हम देखते हैं दोस्तों, HTTP क्या होता है, वो सारी जो चीज़ें आप देखते हैं वो सीखते हैं इस चैप्टर में, इंटरनेट में। नेक्स्ट चैप्टर दोस्तों आता है कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन। कम्युनिकेशन दोस्तों कुछ और नहीं, केवल अपने संदेशों को भेजना और प्राप्त करना है। जैसे ईमेल से आप ईमेल अकाउंट कैसे बनाएंगे, ईमेल भेजेंगे कैसे, ईमेल पढ़ेंगे कैसे, ईमेल सर्च कैसे करेंगे, कोई डिलीट कैसे करेंगे, इनबॉक्स से आउटबॉक्स में कैसे भेजेंगे, कोई आउटबॉक्स में है, कोई ईमेल आउटबॉक्स में है उसको कैसे भेजना है वापस, डिलीट कैसे करना है, कोई डिलीट हो गई उसको रिट्रीव कैसे करना है, कोई ईमेल आपके फ़ोल्डर में नहीं आई तो ट्रैश में या वो स्पैम फोल्डर में है, कोई ईमेल आपके इनबॉक्स में नहीं आई तो वो उसको स्पैम से कैसे निकाल के लाना है, वो सारी चीज़ें दोस्तों इसमें आप सीखते हैं। उसके बाद दोस्तों सीखते हैं उसके बाद इंस्टेंट मैसेजिंग कैसे करते हैं, लोगों को मैसेज भेजना है, स्काइप से कॉल करनी है, वो सारी चीज़ें थोड़ा टेक्नोलॉजी के बारे में, इंटरनेट के बारे में वो आप इस चैप्टर में सीखते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल फाइनेंशियल लिटरेसी। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है और मैं बधाई देना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ने इस टॉपिक को इंक्लूड किया इस सिलेबस में। नहीं तो आज तक हम लोग फाइनेंशियल लिटरेसी से रिलेटेड कुछ बातचीत ही नहीं होती है, बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो पढ़ रहे होते हैं जी, उनके सामने कोई बात ही नहीं करना, पैसा कैसे कमाना है, पैसा कैसे सेव करना है, पैसा कैसे इन्वेस्ट करना है, पैसा कहाँ पे लगाना है, कहाँ पे रखना है, कोई बात ही नहीं होती है बच्चों के सामने। बट अब है कि बच्चों को आप बताना चाहिए, बच्चों को आपको सिखाना पड़ेगा, बच्चों को आपको सिखाना पड़ेगा। जब आप बच्चा आपका 7 साल 8 साल 10 साल का हो जाता है, आप उसको दुकान पे भेजिए, आप कुछ प्रोजेक्ट दीजिए, आप उसको इन्वेस्टिंग के बारे में बताइए, उसको सेविंग के बारे में बताइए। उसको एक कहावत है कि बच्चों को आप वो सब चीज़ें बताइए जो आपको पहले टाइम से नहीं पता थी या लेट पता चली। तो पैसे के रख रखाव के बारे में गवर्नमेंट ने एक चैप्टर शुरू किया है, तो आई एम वेरी थैंकफुल टू देम। तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं दोस्तों। इसमें बैंक क्या होती है, सेविंग क्या होती है, बैंक अकाउंट कैसे खोल सकते हैं, बैंक अकाउंट खोलने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, KYC क्या होती है, वो सारा इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं। इस चैप्टर में नेक्स्ट और पढ़ते हैं तो इंश्योरेंस क्या होता है, ज़रूरत क्या होती है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति इंश्योरेंस क्या है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा इंश्योरेंस क्या है, फसल बीमा इंश्योरेंस क्या है, वो सारे इंश्योरेंसेस के बारे में है। अटल पेंशन योजना क्या है, मोबाइल बैंकिंग क्या है, मोबाइल वॉलेट क्या है, इंटरनेट बैंकिंग क्या है, वो सारी चीज़ें आप घर से कैसे बैंकिंग कर सकते हैं, फ्रॉड से कैसे बचा जाए वो भी इसमें है कि फ्रॉड से कैसे आप बचेंगे। तो ये ओवरऑल सिलेबस था CCC का। आई होप आपने पूरा क्लियर कर लिया होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि CCC का सिलेबस आप अगले 3 महीने में क्या पढ़ेंगे। और अगर एक बार समझ में आ गया ये क्लियर, अगर एक बार क्लियर हो गया तो आपको पढ़ने में
बड़ा मज़ा आएगा और चैप्टर समझ में आएगा, सारे चैप्टर्स एक एक करके समझते जाएंगे। मैंने ये देखा है दोस्तों, जिन बच्चों को हम चैप्टर्स और स्ट्रक्चर पहले बता देते थे उनको अच्छा पकड़ में आता था सिलेबस, rather than जो आ रहा है वह सीख रहा आ रहा है और सीख रहा है। तो आई होप एक बार आप रिवाइज करके जाएंगे, वीडियो अगर समझ में नहीं आया तो एक बार और देखेंगे, जिससे आपको चैप्टर आपको पढ़ना क्या है, क्या क्या चैप्टर्स हैं जो अगले 3 महीने में या अगले ट्रिपल-सी का एग्ज़ाम देने तक आपको पढ़ना है और उसको रिवाइज करना है और उसको याद कर लेना है, जिससे आप अच्छे मार्क्स लाएं और एक ही बार में पास हो जाएं। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, आई होप जानकारी अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब हम जो ट्रिपल-सी की पूरा जो सीरीज़ है कोर्स की वो मैं बनाने वाला हूं और इन डेप्थ नॉलेज दूंगा, जिससे आपको कोई तकलीफ़ ना हो जब एग्ज़ाम देने जाएं। करेंगे कि जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस हम देखेंगे, हर चैप्टर से जो 10-10, 20-20 क्वेश्चन आते हैं वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।